हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 15 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि 20 क्वेश्चन जो है ना, सबसे कम टाइम में आपको कराए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे, उनका फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? अमन सहरावत। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? 12 मई को। थीम क्या है इसकी? पौधा स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के पद पर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा आर लक्ष्मीकंठ राव। नेक्स्ट है, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? जापान देश ने। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड देश से। मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? फिलिस्तीन। अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया? थॉमस कुक इंडिया ने। माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाली विश्व की पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कामिरीता शेरपा। भारत की एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। वर्ष 2024 में किस देश के अमीर शेख ने वहां की संसद को भंग कर दिया है? कुवैत। विप्रो ने किसे एशिया प्रशांत भारत मध्य पूर्व और अफ्रीका यानी कि APMEA रणनीतिक बाजार इकाई के CEO के रूप में नियुक्त किया है? विनय फिराके। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। वर्ष 2024 में जारी विश्व बैंक की रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? चीन। मई 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा PS4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डिवीज़न का। मई 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? बजरंग पुनिया। वर्ष 2024 में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ओंकार साल्वी। वर्ष 2024 में चर्चा में रहा सुपर अर्थ 55 क्रैनकी ई का संबंध किससे है? नया खोजा हुआ ग्रह। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में प्रसिद्ध कवि, लेखक और पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया, ठीक है। और अब स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। रवि स्टडी जी के नाम से है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो डेली की आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसका आप टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो इसे आप जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मेघालय। आपको बताना चाहता हूँ, मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बनी है इदाशीशा नोंगरांग। फ्रेंड्स, ये है इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हो। डिटेल में अगर हम समझें, इदाशीशा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है। इदाशीशा नोंगरांग वर्तमान में मेघालय नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक हैं। यह 1992 बैच की पुलिस सेवा अधिकारी तथा खासी समुदाय से हैं। यह लज्जाराम बिश्नोई का स्थान लेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात मेघालय की हुई है, तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड संगमा और राज्यपाल फागू चौहान। देखो फ्रेंड्स, बात मेघालय की हुई है ना, तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं लेकिन किसी बुक में नहीं मिलते।
फ्रेंड्स ये भी जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इसे आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो आपका आंसर होगा दक्कन का पठार का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव कौन सा है, तो आपका आंसर होगा नोंगक्रम उत्सव। नोंगक्रम उत्सव जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये मेघालय का फसल उत्सव है और कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय में जो मासीनरम शहर है, ठीक है, मासीनरम शहर है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा भारत की सबसे नम जगह, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है ना, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा नम जगह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मासीनरम है ये मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय जो है ये किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। और अगर आपसे पूछा जाए बारापानी झील, उमियम झील किस राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, आपका आंसर होगा खासी पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स ये वो पॉइंट है जो मैं एग्ज़ाम में ना बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हेमंत खत्री। आपको बताना चाहता हूँ हेमंत खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL के CMD हेमंत खत्री को GOV कनेक्ट द्वारा PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और शिपयार्ड के परिवर्तन को चलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। PSU समर्पण पुरस्कार देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे HSL की यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की 21 जून 1941 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है और CMD कौन है, हेमंत खत्री, जिनको कि यह पुरस्कार मिला है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि जो हेमंत खत्री है इनको PSU समर्पण पुरस्कार 2024 मिला है, लेकिन जब आप बाकी के ऑप्शन देख रहे होंगे तो आपको ना सारे ऑप्शन जाने पहचाने लग रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखो ये जो ऑप्शन बी है ना, अशोक शुक्ला, इनको ना गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ये मिला है अशोक शुक्ला को। अगर हम बात करें पावुलुरी सुब्बा राव, इनको मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार, ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है 2024 में। और इसी के साथ अगर हम बात करें TM कृष्णा की, TM कृष्णा को मिला है काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए P श्याम निखिल। आपको बताना चाहता हूँ P श्याम निखिल जो हैं ये मई 2024 में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, तमिलनाडु के P श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने 2024 दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है। P श्याम निखिल का जन्म 1992 में तमिलनाडु के नागरकोइल में हुआ था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ जो R वैशाली हैं ये 84वीं भारतीय ग्रैंड मास्टर थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रॉटरडैम, नीदरलैंड। नीदरलैंड का शहर है रॉटरडैम। यहाँ पर विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, 2024 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी शिखर सम्मेलन, तो मैं आपको ना पिछले टॉप 5 शिखर सम्मेलन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ, सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन 2024 ये आयोजित हुआ फ्रांस के पेरिस में। चौथा, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024 ये कहाँ पर हुआ, भारत के नई दिल्ली में। 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ, जर्मनी के म्यूनिक में। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है नीदरलैंड देश की, तो इसकी आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ। नीदरलैंड की लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में। तो फ्रेंड्स, ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कंट्री छोटा सा दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ठीक है, जो कि जर्मनी का
पड़ोसी देश है, ठीक है, यहाँ पर है नीदरलैंड, ठीक है, वर्ल्ड मैप के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत और किस देश के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ईरान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना चाहता हूँ। वर्ष 2024 में भारत और ईरान के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, इसके लिए इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, चाबहार विदेश में भारत सरकार द्वारा संभाला जाने वाला पहला ऑपरेशनल बंदरगाह भी बन गया है। साल 2016 में ईरान और भारत के बीच शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता हुआ था। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण व्यापार धमनी के रूप में कार्य करता है। ईरान की बात हुई है ना, ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी तेहरान है, मुद्रा है रियाल, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता देता हूँ ईरान से जुड़े हुए जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ना काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ना इस बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आपको जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, इसको गूगल पे सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा कि जितने भी क्वेश्चन है ना SSC, UPSC, BPSC, रेलवेज, NDA, CDS में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताओ कौन सा सागर ईरान को छूता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ईरान को छूता है कैस्पियन सागर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा हिंदो कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान के शासक नादिर शाह ने किस वर्ष में दिल्ली शहर को लूटा था, आपका आंसर होगा 1739 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है, जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपका आंसर हो जाएगा ईरान देश। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, आपने बता दिया ईरान, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, आपका आंसर होगा सीमोर्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि 1935 से पहले ईरान को किस नाम से जाना जाता था, फारस के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट को अपनी वीडियो में रखकर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो मैंने लाइक का टारगेट रखा है ना, वो रखा है 2000 लाइक का टारगेट। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बात यहाँ पे ना फ्रेंड देखो, ईरान की भी, तो ईरान की लोकेशन भी देख लीजिए। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है लोकेशन, देखिए वेस्टर्न साइड ये है ईरान देश और यहाँ पे है कैस्पियन सागर, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए साई सुदर्शन। साई सुदर्शन जो है ये इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने IPL में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इनको 1000 IPL रन तक पहुंचने में सिर्फ 25 पारियां लगी, वहीं सचिन तेंदुलकर को 31 पारियां लगी थी। इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 31 पारियों में 1000 रन का आंकड़ा पार किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में ऑपरेशन तैनाती के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसेना जहाज़ ने वियतनाम का दौरा किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए INS किल्टन, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय नौसेना सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से मित्र देशों में अपने जहाज़ों की परिचालन तैनाती करता है। इसी के अंतर्गत पूर्वी बेड़े का जो INS किल्टन है ना, वियतनाम के कैम रान बे में पहुंचा है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। INS किल्टन एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट है जिसे भारतीय नौसेना के नौसेना डिज़ाइन निदेशालय द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम, जिसे कि फ्लोट नाम दिया गया है, यानी कि फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन द ट्रैक बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी USA की स्पेस एजेंसी नासा ने। डिटेल में अगर हम समझें, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर पहला रेलवे सिस्टम खड़ा करने की योजना बनाई है जिसका नाम फ्लोट रखा गया है।
आगे अगर हम समझें, फ्लोट में मैग्नेटिक रोबोट्स 3 लेयर वाले फिल्म ट्रैक के ऊपर हवा में उड़ते रहेंगे। इस ट्रैक में एक ग्रेफाइट की परत होगी जो रोबोट्स को डाई मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए फ्लोट कराएगी। अमेरिका 2030 तक चांद पर 20 बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन। डिटेल में अगर हम समझें, एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र के 20 वस्तुओं में शामिल किया गया है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधि में लिखा था। इसी के साथ पंचतंत्र दुनिया की दंत कथाओं के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है जो विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें, सहृदय लोक लोकन की रचना आचार्य आनंद वर्धन ने संस्कृत में की थी। बात फ्रेंड्स यहाँ पे यूनेस्को की हुई, तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और महानिदेशक कौन है? फ्रांस के आंड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि जो ओलेंडर का फूल है इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। डिटेल में अगर हम समझें, एक महिला द्वारा गलती से कनेर यानी कि ओलियंडर की विषैली पत्तियों चबाने से मृत्यु हो गई है। इस कारण से केरल ने मंदिर के प्रसाद में ओलियंडर यानी कि कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह पत्तियां जो थी कुष्ठ रोग जैसी त्वचा की बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेद द्वारा निर्धारित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत में कौन सा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हनुमान AI। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हनुमान AI लॉन्च किया गया है। इसे अबू धाबी स्थित AI निवेश कंपनी AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें हनुमान AI की, यह एक विशेष जन AI चैटबॉट है जो 12 भारतीय भाषाओं सहित 98 वैश्विक भाषाओं के साथ आता है। इस जन AI प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश के विकास में मदद करने के लिए सिम के साथ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अरब सागर में शार्क और किरणों के अध्ययन और संरक्षण के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओमान। ये आपको ध्यान रखना है। अरब सागर में शार्क और किरणों के अध्ययन और संरक्षण के लिए भारत और ओमान ने समझौता किया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत और ओमान ने अरब सागर में शार्क और किरणों के अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक संयुक्त पहल पर सहयोग किया है। इस सहयोग का मकसद अरब सागर क्षेत्र पर खास ध्यान देना, इस्लामो ब्रांच अनुसंधान में समझ बढ़ाना, संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षमता निर्माण की सुविधा देना है। बात ओमान की हुई है, एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी है इसकी मस्कट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। मुद्रा है ओमानी रियाल, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सुल्तान है हैमत बिन तारिक। ओमान की लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप पे। देखो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको मिलेगा ओमान देश। ये जो आपको पीले कलर का दिख रहा है ना देश, यही है ओमान देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आंद्रेई बेलोसाउ को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रूस। आंद्रेई बेलोसाउ को रूस देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अहम प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सरगेई शोइगु को देश के रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी जगह आंद्रेई बेलोसाउ को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री ग्रेड एल्युमिनियम के निर्माण के लिए किस अग्रणी उद्योग समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, एक समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से औपचारिक रूप से सहयोग का उद्देश्य जहाज निर्माण क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 फ्रेंच MotoGP के विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जॉर्ज मार्टिन। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। रोमांचक मोटरसाइकिल रेसिंग के प्रदर्शन में प्रामिक डुकाटी के जॉर्ज मार्टिन ने 2024 फ्रेंच MotoGP में विजयी हुए हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। जॉर्ज मार्टिन नंबर 1 पे, मार्क मार्केज नंबर 2 पे और फ्रांसिस्को बगनिया नंबर 3 पर रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड CTTF में कितना योगदान देकर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपने समर्पण की पुष्टि की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, $5 लाख। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रचीरा कंबोज ने महासचिव व्लादिमीर वोरोनकोव को यह योगदान दिया है। यह वित्तीय सहायता भारत की जारी प्रतिबद्धता में $2.55 मिलियन की वृद्धि करती है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 मनाया गया है 15 मई को। डिटेल में अगर हम समझें, परिवार इकाइयों के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिवार और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में होगा फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट चेंज। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस साल 1994 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चीन देश। ये आपको ध्यान रखना है, चीन देश जो है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का। डिटेल में अगर हम समझें, आर्थिक थिंक टैंक वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल GTRI के आंकड़ों के मुताबिक चीन 2023-24 में $118.4 अरब के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। अगर हम टॉप 3 की बात करते हैं, चीन नंबर 1 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पर और संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस देश ने अपनी पहली विश्व पिकल बॉल लीग के शुरुआती चरण के लॉन्च करने की घोषणा करी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत देश ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के पूर्व डेविस कप खिलाड़ी गौरव नाटेकर ने विश्व पिकल बॉल लीग लॉन्च करने की घोषणा की है। यह लीग नाटेकर की कंपनी नाटेकर स्पोर्ट्स एंड गेमिंग यानी कि NSG और सोनी एंटरटेनमेंट टैलेंट वेंचर्स इंडिया के बीच सहयोग से आयोजित होगी। पिकलबॉल खेल के बारे में जानते हैं, एक पैडल खेल है जिसमें टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का मिश्रण होता है। यह टेनिस की तुलना में छोटे कोर्ट पर खेला जाता है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, किस भारतीय महिला को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौम्या स्वामीनाथन। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व व्यापार संगठन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों के निदान में विश्व स्तर पर असाधारण कार्य के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए आज की वीडियो में। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो उससे और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई-बुक्स हैं वो आप कैसे बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स की और GK की। उससे पहले फ्रेंड्स आप टेस्ट लगा लीजिए 2 क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके टाइम लेके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई-बुक की वेबसाइट है वो आ गई है www.ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। इसी के साथ हमारा जो टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, ठीक है। यहाँ पे आपको PDFs मिल जाती हैं और इसी के साथ जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, यहाँ पे आप फ्री टेस्ट में जाना, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ डेली के 20 के, इसका ना प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगा सकते हो फ्रेंड्स। इससे आपको क्या होगा कि आपको ना ये जो करंट अफेयर्स है ना बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट बनाता है। इसलिए आप ना जाके मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK नाम से है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। 2000 लाइक का हमने टारगेट रखा है आज की वीडियो का। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।